बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम क्लास 9 मैथमेटिक्स की सीरीज़ कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने चैप्टर नंबर 6 जो है वो शुरू किया था और चैप्टर नंबर 6 है हमारा ट्रिग्नोमेट्री एंड बेयरिंग। तो इसके 3 क्वेश्चंस जो है अपनी गुज़िश्ता वीडियोस में हमने कवर कर लिए थे। तो आज हम अपनी इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 जो है से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और ये जो क्वेश्चन है हम कवर करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो अगेन ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है वो है राइट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल्स इन डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स। तो स्टूडेंट्स ये डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स जो होते हैं ये सिस्टम होता है हमारे पास सेक्साडेसिमल सिस्टम। तो इसे हमें सेक्साडेसिमल सिस्टम में लेके आना है। तो डिग्रीज को डिग्रीज में ही मेंशन करेंगे, एम जो है वो मिनट्स होते हैं तो इसको सिंगल बार से हम जो है मेंशन करते हैं और सेकंड्स को जो है वो डबल बार से मेंशन करते हैं। तो इस सिस्टम को जो है हम सेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको जो है ये अंडरस्टैंड करवाया था। तो आइए चलते हैं और इसे हम सॉल्व करते हैं पार्ट 1 को। तो सबसे पहले हमारा जो पहला पार्ट है क्वेश्चन ये है कि हमें ये जो 60.125 डिग्रीज़ है इसे हमें जो है किस तरीके से शो करना है, हमें इसको कन्वर्ट करना है सेक्साडेसिमल सिस्टम में जो कि है डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स जो है इसको हम इस वे में जो है शो करना है। तो हमें इसको कन्वर्ट करना है सेक्साडेसिमल में। तो सबसे पहले जो फर्स्ट जो सेगमेंट है वो है डिग्रीज़ का। तो सबसे पहले जो सेक्साडेसिमल में सेगमेंट होता है वो डिग्रीज़ का होता है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि 60 जो है ये इंटीग्रल पार्ट है, 60 जो है ये इंटीग्रल पार्ट है और ये कंप्लीट 60 डिग्रीज़ है। तो इन कंप्लीट 60 डिग्रीज़ को आपने सेपरेट कर लेना है क्योंकि ये ऑलरेडी इन डिग्रीज़ हैं तो इसको हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये 60 डिग्रीज़ कंप्लीट है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि डेसिमल पार्ट में, चूँकि ये 60 जो है वो इंटीग्रल पार्ट था और 125 जो है 0.125 जो है ये डेसिमल पार्ट है। तो डेसिमल पार्ट को भी हमें जो है ये 0.125 डिग्रीज़ को भी हमें जो है मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो हम जो है 3 सेगमेंट्स बना लेते हैं, 3 कॉलम्स बना लेते हैं और उसके ज़रिए से जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस तरीके से हम बेटर वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 3 कॉलम्स मैंने जो है बना लिए हैं। तो फर्स्ट कॉलम में डिग्रीज़ का कॉलम यानी कि फर्स्ट सेगमेंट जो है सेक्साडेसिमल सिस्टम का वो फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 60 डिग्रीज़ कंप्लीट थे, लिहाजा मैंने 60 डिग्रीज़ को एज इट इज़ ही मेंशन कर दिया है डिग्रीज़ के कॉलम में। तो ये हमारे पास डिग्रीज़ का कॉलम है और डिग्रीज़ को जो है हम इस तरीके से मेंशन करते हैं। और जो सेकंड कॉलम है ये मिनट्स का कॉलम होगा, तो मिनट्स को जो है हम सिंगल बार से शो करते हैं और ये जो कॉलम है ये सेकंड्स का कॉलम है, इसे हम डबल बार से शो करते हैं। अब चलते हैं अब मिनट्स की तरफ। तो यहाँ पे जो हमने डिग्रीज जो है 60 डिग्रीज कंप्लीट ले लिए हैं तो पीछे जो हमारे पास बच रहता है वो है 0.125 डिग्रीज। तो अब जो है हमें मिनट्स के कॉलम में 0.125 डिग्रीज लिखना है, 0.125 डिग्रीज। अब जो है हमने इसको सेग्रीगेट कर दिया है 60.125 को कुछ इस तरीके से सेग्रीगेट किया है। इसमें से 60.125 जो था इसमें से 60 को मैंने सेपरेट कर दिया था और अगर मैं बीच में प्लस का साइन डाल दूं तो ये गलत नहीं होगा। और फिर 0.125 को मैंने सेग्रीगेट कर दिया, इसको मैंने सेपरेट कर दिया था। तो 0.125 में से अब जो है हमें मिनट्स और सेकंड्स जो हैं वो निकाल लें। तो अब मसला ये है कि 0.125 डिग्रीज को मिनट्स में कैसे जो है कन्वर्ट करें। तो उसका तरीकाकार ये है कि 1 आवर जो है 60 मिनट्स के इक्वल होता है। 1 डिग्री अगर आप कहें तो 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 1 आवर। 1 डिग्री जो है 1 आवर के इक्वल है और 1 आवर जो है वो 60 मिनट्स के इक्वल है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो 1 आवर में अगर 60 मिनट्स होते हैं और ये 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 1 आवर के है तो इसका मतलब 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 60 मिनट्स। तो इसे हम जो है सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो है 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 60 मिनट्स के है। तो चूँकि हमने डिग्रीज़ को मिनट्स में कन्वर्ट करना है और अगर 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 60 मिनट है तो 0.125 जो डिग्रीज़ होंगे वो कितने मिनट्स के इक्वल होंगे। तो 0.125 डिग्रीज़ को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, 0.125 डिग्रीज़ को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 60 मिनट से। तो हमारे पास नंबर ऑफ मिनट्स आ जाएंगे जो कि हो सकते हैं कंप्लीट 0.125 डिग्रीज़ के अंदर। तो इसे हम जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 0.125 मल्टीप्लाइड बाय 60 तो 0.125 अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि ये डिग्रीज़ हैं और
1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो फिर 0.125 डिग्रीज में कितने मिनट्स होंगे। तो हमने 0.125 को 60 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर आ रहा है 7.5। तो इसका ये मतलब हुआ कि 0.125 डिग्रीज में 7.5 मिनट्स होते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने 7 को सेपरेट कर लेना है और 0.5 को सेपरेट कर लेना है। 0.5 को हम सेपरेट कर लेंगे, 7 तो कंप्लीट मिनट्स हैं, तो इसे हम शो कर देंगे 7 मिनट्स। ये हो जाएंगे 7 मिनट्स, तो ये हो जाएगा मिनट्स का आंसर। ये मिनट्स का आंसर कंप्लीट हो गया यहाँ पे, क्योंकि हमें 7 मिनट्स मिल चुके हैं। और जो 0.5 है इसे हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे सेकंड के सेगमेंट में, सेकंड्स के सेगमेंट में इसे हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे 0.5 को। तो यहाँ पे मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करता हूँ 0.5 डिग्रीज को, सॉरी 0.5 मिनट्स को। तो जैसा कि आपको मैं आपको दोबारा से यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि ये 60 डिग्रीज है, और इसके साथ साथ हमें जो है वो 7 मिनट्स इसका आंसर मिल गया। तो ये दो जो हैं सेगमेंट्स हमारे कंप्लीट हो गए। जो रिमेनिंग 0.5 मिनट्स हैं इसे मैंने कैरी फॉरवर्ड कर दिया है सेकंड्स के कॉलम में। तो हम वी नो दैट के 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड्स के इक्वल होता है, कि 1 मिनट जो है वो उसके अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। तो 1 मिनट में अगर 60 सेकंड्स होते हैं तो 0.5 मिनट्स में कितने सेकंड होंगे। 0.5 मिनट्स में सेकंड्स होंगे। हमने क्या करना है, जस्ट 60 को मल्टीप्लाई कर देना है 0.5 से, तो हमारे पास नंबर ऑफ सेकंड्स जो है वो निकल के आ जाएंगे। तो इसे जो है हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। वैसे तो इसका आंसर जो है वो 30 सेकंड है, 30 सेकंड इसका आंसर आता है, लेकिन आपको ये कैलकुलेट करके भी दिखा दूं कि ये 60 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 जो है हमारा आंसर आएगा 30। तो ये 30 सेकंड्स के इक्वल है। तो अब स्टूडेंट्स आंसर को कैसे शो करें, अब जो है इसके आंसर को शो करने का टाइम है। तो मैं आपको बता दूं कि हमने इसको ज़ेग्ज़ैगेसिमल में, ज़ेग्ज़ैगेसिमल क्या है हमारे पास, डिग्रीज जो हैं डिग्री से मेंशन होगी, और मिनट्स जो है सिंगल बार से मेंशन होगा, और सेकंड जो है वो डबल बार से मेंशन होगा। तो इसे हम कहते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो इसी सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने जो है अपना आंसर जो है वो शो करना है। तो आंसर है हमारे पास डिग्रीज हैं कंप्लीट 60 डिग्रीज हैं। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर देना है कि ये 60 डिग्रीज जो है हमारे पास ये आंसर का हिस्सा बनेंगे 60 डिग्रीज। और मिनट्स जो हमने जो कैलकुलेट किए हैं वो हैं 7 मिनट्स। तो यहाँ पे हमने 7 मिनट्स को कुछ इस तरीके से शो करना है सिंगल बार से। और सेकंड्स हमने कितने कैलकुलेट किए हैं, 30 सेकंड्स। तो 30 सेकंड्स को हमने डबल बार से मेंशन करना है। तो ये हो जाएगा कन्वर्जन ऑफ डिग्रीज इनटू हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो यही जो है स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल्स इन डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स। और इसका क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 2 है वो है 135.375। तो 135.375 सेकंड्स को हमने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल सिस्टम में। तो अगेन जो है हम 3 इसके सेगमेंट्स बना लेते हैं। डिग्रीज का सेपरेट कॉलम होगा, मिनट्स का और सेकंड्स का जो है वो सेपरेट कॉलम हम बना लेते हैं। तो फर्स्ट कॉलम जो है वो डिग्रीज के लिए रख लेते हैं। ये डिग्रीज कुछ इस तरीके से हम मेंशन करेंगे। और सेकंड कॉलम जो है वो मिनट्स के लिए, ये मिनट्स हो जाएंगे। और थर्ड कॉलम जो है वो सेकंड्स के लिए। तो हमें सबसे पहले 135.375 सेकंड्स को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो डिग्रीज हम जानते हैं कि 1 डिग्री जो है 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर। तो 1 डिग्री जो है 1 आवर के इक्वल होती है। और 1 आवर जो है वो 60 मिनट्स के इक्वल होते हैं। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स को हम सिंगल बार से शो करते हैं। और 1 मिनट में हमारे पास होते हैं 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। तो 60 सेकंड्स को हम डबल बार से शो करते हैं। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। तो 1 मिनट अगर 60 सेकंड्स के इक्वल हैं और 1 आवर जो है 60 मिनट के इक्वल है, तो 1 आवर में जो नंबर ऑफ सेकंड्स होंगे वो होंगे 1 आवर इज इक्वल टू, इसमें जो नंबर ऑफ सेकंड्स होंगे, तो चूँकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 3600। 6 6 36 और साथ में ये 2 ज़ीरोज़ जो है कंबाइन कर लेंगे, तो ये 3600 जो है सेकंड्स बनते हैं 1 आवर में। 1 आवर में जो है वो 3600 सेकंड्स बनते हैं। तो अगर हमें 135.375 सेकंड्स को कन्वर्ट करना हो आवर में,
तो 1 आवर में अगर 3600 सेकेंड्स होते हैं तो 135.375 सेकेंड्स के कितने आवर्स बनेंगे, इसके कितने आवर्स जो है वो बनेंगे। तो हमने सिंपली जो है 135.375 को डिवाइड कर देना है 3600 से, तो हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स आ जाए। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने 135.375 को डिवाइड कर देना है 3600 से, तो हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे। तो इसे जो है हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो न्यूमरेटर में हमारे पास है 135.375 और इसे हम डिवाइड करने जा रहे हैं 3600 से, तो हमारा आंसर जो है वो 0.0376 आता है। तो इसका मतलब इंटीग्रल पार्ट में हमारे पास 0 है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको मेंशन करूँ तो हमारा आंसर आता है 0.0376 आवर्स बनते हैं, 0.0376 आवर्स बनते हैं। तो जैसा कि आपको इंटीग्रल जो है, इंटीग्रल वैल्यू जो है वो 0 नज़र आ रही है, तो लिहाजा हमारे पास आवर्स जो हैं वो 0 होंगे। आवर्स जो है आवर्स इज इक्वल टू 0 आवर्स, 0 आवर्स हैं, तो इसका मतलब हमारे पास जो है 0 डिग्री है। तो 1 आवर इज इक्वल टू 1 डिग्री के होता है, तो 0 आवर्स अगर होंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये 0 आवर्स जो है वो 0 डिग्री के इक्वल होंगे। तो यहाँ पे ये 0 डिग्री जो है हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हमने देखना है कि 0.0376 आवर्स हैं, तो इंटीग्रल पार्ट में आपको जो है वो 0 नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब डिग्रीज जो है वो जीरोज होंगी, क्योंकि आवर्स यहाँ पे 0 है। तो इंटीग्रल पार्ट अगर 0 है तो इसका मतलब 0 डिग्रीज है। तो जो डेसिमल पार्ट है, ये डेसिमल पार्ट को हमने कैरी फॉरवर्ड कर देना है अपने नेक्स्ट कॉलम में मिनट्स को कैलकुलेट करने के लिए। 0.037, तो 0.0376, तो ये हैं आवर्स। ये हमने जो कैलकुलेट किए थे ये आवर्स हैं, क्योंकि हमने टोटल नंबर ऑफ सेकेंड्स को 3600 से डिवाइड करके इसको नंबर ऑफ आवर्स में कन्वर्ट किया था, तो नंबर ऑफ आवर्स आए थे हमारे पास 0.0376। तो 0 चूँकि हमारे पास इंटीग्रल पार्ट था, तो हमने 0 डिग्री से इसको शो करना है, क्योंकि आवर्स 0 हैं तो फिर डिग्री भी 0 होगी। और डेसिमल पार्ट को हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया अपने नेक्स्ट कॉलम में मिनट्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स है यहाँ पे 0.0376, जो कि कैरी फॉरवर्ड होके आए हैं यहाँ से नंबर ऑफ आवर्स। तो नंबर ऑफ आवर्स को हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो अगर 0.0376 आवर्स होंगे तो ये किसके इक्वल होंगे? तो 0.036 को हमने 0.0376 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 60 से, तो हमारे पास नंबर ऑफ मिनट्स आ जाएंगे। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम इनपुट देंगे, हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं, 0.0376 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो 60 मिनट्स होते हैं 1 आवर में। तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 2.256। तो 2.256 मिनट्स बनते हैं, 2.256 मिनट्स बनते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका जो इंटीग्रल पार्ट होगा, यानी कि 2 इसका इंटीग्रल पार्ट है, इसका ये मतलब है कि 2 कंप्लीट मिनट्स हैं, तो हमने कंप्लीट ही लेना है। तो ये 2 जो है हमारे पास ये कंप्लीट मिनट्स बनते हैं, तो हमने 2 मिनट्स इस तरीके से लिख लेने हैं और इसको शो करना है सिंगल बार से। तो ये हो जाएगा हमारे पास मिनट्स में आंसर। लेकिन यहाँ पे जो डेसिमल पार्ट है इसे हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे अपने सेकंड वाले कॉलम के अंदर, क्योंकि अभी हमने इतने मिनट्स के सेकंड्स भी फाइंड करने हैं। तो अगर हम इसको सेग्रीगेट करें तो 2 तो सेपरेट कर दिया मैंने, लेकिन 0.256 यानी डेसिमल पार्ट को हमने कैरी फॉरवर्ड जब करना है तो हम इसे लिखेंगे 0.256 मिनट्स। अब ये जो 0.256 मिनट्स हैं, 1 मिनट में चूंकि 60 सेकंड्स होते हैं, तो ये 60 सेकंड्स का परसेंटेज होते हैं एक्चुअली। तो मिनट्स, इन मिनट्स को हमें कन्वर्ट करना है सेकंड्स में। तो हम जानते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड्स के इक्वल होता है।
तो फिर अगर 0.256 मिनट होंगे, 0.256 मिनट्स होंगे, तो इसके कितने नंबर ऑफ सेकंड्स बनेंगे? तो हमने जस्ट क्या करना है कि 0.256 को मल्टीप्लाई कर देना है 60 से, तो हमारा आंसर जो है कुछ इस तरीके से आएगा। हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये दो वैल्यूज है जिसको हमने मल्टीप्लाई करना है और नंबर ऑफ सेकंड्स जो है फाइंड करने हैं। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, 0.256 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकेंड्स, तो हमारा आंसर आएगा, फ्रैक्शंस में 384/25 है, जबकि डेसिमल में अगर इसको कन्वर्ट करें तो हमारे पास आंसर आता है 15.36। तो 36 हम इसका आंसर यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, तो 15.36। तो ये जो हमारे पास डेसिमल पार्ट निकला है इसे हम कर देंगे इग्नोर, इसे हम इग्नोर कर देंगे। और जो इंटीग्रल पार्ट है ये कंप्लीट सेकंड्स है, तो कंप्लीट सेकंड्स जो हैं हमने इसको मेंशन कर देना है, ये कंप्लीट सेकंड्स है। तो सेकंड्स को जो है हम डबल बार से शो करते हैं, तो 15 सेकंड्स कुछ इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम। तो इसे हम अपने आंसर में कुछ इस तरीके से शो करेंगे। मैं आपको ये आंसर लिख के मेंशन कर देता हूँ। जैसा कि सेक्साडेसिमल में हमारे पास जो है 3 सेगमेंट्स होते हैं, एक डिग्री का, दूसरा जो है वो मिनट्स का, मिनट्स के ऊपर सिंगल बार, और तीसरा जो है सेकंड्स का होता है, सेकंड्स के ऊपर डबल बार होता है। तो इसी वे में हमने अपने आंसर को शो करना है। तो डिग्रीज हमने कितनी कैलकुलेट की है, हमने डिग्रीज के कॉलम में देख लेना है। डिग्रीज हमारे पास हैं 0 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 डिग्री। और मिनट्स हमने कितने कैलकुलेट किए हैं, वो हैं 2 मिनट्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 मिनट्स। और फिर उसके बाद सेकंड्स की बारी है, तो सेकंड्स हमने कितने कैलकुलेट किए, 15 सेकंड्स, तो इसे हम लिखेंगे 15 सेकंड्स। तो हमने इस तरीके से जो है सेक्साडेसिमल सिस्टम में इसको कन्वर्ट कर लेना है टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स को। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम शॉर्टकट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ये जस्ट आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने इतना सारा जो है आपको एक्सप्लेन करके दिखाया, ताकि कॉन्सेप्चुअल वाइज जो है कोई स्टूडेंट्स जो है अनसेटिस्फाइड ना रहे। तो इसको शॉर्टेस्ट वे में भी यहाँ शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो 135.375 अगर सेकेंड्स हों तो इसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 135.375 अगर सेकेंड्स हैं तो इसे हम स्ट्रेट अवे डिवाइड कर देंगे। अगर हमें इसके आवर्स निकालने हैं तो आवर में जो है 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो 3600 सेकेंड से जब इसे हम डिवाइड कर देंगे तो उसको कैलकुलेट करके हम देख लेते हैं कि 135.375 डिवाइडेड बाय 3600, तो इसका आंसर आता है हमारे पास 0.0376। तो 4 डेसिमल प्लेसेस ही हमें लेने हैं, तो इसका आंसर आता है 0.0376। यानी कि हमारे पास जो इंटीग्रल पार्ट है, जो नंबर ऑफ आवर्स हैं वो इंटीग्रल पार्ट को शो करता है। तो इंटीग्रल पार्ट हमारे पास 0 आ रहा है, तो नंबर ऑफ आवर्स भी 0 हैं, आवर्स भी 0 होंगे, आवर्स इज इक्वल टू 0। अगर आवर्स 0 हैं तो इसका मतलब डिग्रीज भी 0 होंगी, तो डिग्रीज भी जो है वो भी 0 डिग्री होगी। तो इस तरीके से हमने इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। डिग्रीज में कन्वर्ट करने के बाद अब यहाँ से हमने 135 पॉइंट दोबारा से लिखना है, क्योंकि हमें मिनट्स भी निकालने हैं। तो 135.375 सेकेंड्स को हमने स्ट्रेट अवे डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ मिनट्स से। तो नंबर ऑफ मिनट्स जो हैं 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो अगर हम 60 सेकेंड से डिवाइड कर दें इसको टोटल नंबर ऑफ सेकेंड्स को, तो हमारे पास नंबर ऑफ मिनट्स निकल आएंगे। तो इसे भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 135.375 है और इसे हम डिवाइड करने जा रहे हैं 60 से। तो हमारे पास नंबर ऑफ मिनट्स तो निकल के आएंगे, SD बटन को आप प्रेस कर लीजिएगा, तो वो है 2.256। तो इसे मैं मेंशन कर देता हूँ, तो 2.256 जो है हमारे पास मिनट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो 2 है वो है इंटीग्रल पार्ट, इसका मतलब 2 कंप्लीट मिनट्स हैं। तो 2 कंप्लीट मिनट्स को हमने खाली 2 कंप्लीट मिनट्स लेने हैं। जो डेसिमल पार्ट होगा हमने इसको कैरी फॉरवर्ड कर देना है सेकंड्स के कॉलम में। तो डेसिमल पार्ट जो है हमारे पास यहाँ पे है 0.25। तो 0.25 को अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें 60 सेकेंड से, क्योंकि ये 0.25 जो है ये मिनट्स हैं,
0.25 जो है यहाँ पे ये मिनट्स हैं। तो मिनट से हमें सेकंड्स में जाने के लिए, यानी बड़े से छोटे की तरफ जाते हुए हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मिनट्स से सेकंड्स अगर हमें निकालने हैं तो 0.25 मिनट्स के कितने सेकंड्स बनेंगे। तो एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना है। तो इसका आंसर जो है हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 60, तो हमारा आंसर आएगा 15। तो ये हो जाएंगे स्टूडेंट्स हमारे पास 15 सेकंड्स। तो 15 सेकंड्स को डबल बार से हम शो करते हैं। अब अगर हम चाहें तो इस आंसर को जो है कंपाइल करके शो कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हम डिग्रीज लिखा करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो 0 डिग्रीज है, तो 0 डिग्रीज को 0 डिग्री से ही मेंशन करेंगे। और फिर उसके बाद मिनट्स की बारी आती है, तो मिनट्स जो हमने कैलकुलेट किए हैं वो है 2 मिनट्स, तो यहाँ पे हमने 2 मिनट्स को मेंशन कर देना है और साथ में 15 सेकेंड्स। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। और ये शॉर्टकट मेथड से इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं। तो 3600 सेकंड से अगर आप इसको डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे, और 135.375 सेकंड्स को अगर 60 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ मिनट्स आ जाते हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप याद रखें तो आप शॉर्टकट मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर निकल के आया। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 का ये पार्ट 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल्स इन डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स। तो पार्ट 3 में हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो है 60.85 मिनट्स। तो इनको हमें कन्वर्ट करना है सेक्साडेसिमल सिस्टम में। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में लाने के लिए हमें 3 सेगमेंट्स कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो फर्स्ट कॉलम जो है वो डिग्री का, सेकंड कॉलम मिनट्स का और थर्ड कॉलम सेकंड्स का। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो कॉलम्स जो है वो ड्रॉ कर लिए गए हैं। तो फर्स्ट कॉलम जो है फर्स्ट सेगमेंट को मेंशन करता है, जो कि है डिग्रीज वाला कॉलम, और सेकंड कॉलम जो है वो मिनट्स का होता है, इसको सिंगल बार से शो करते हैं। और थर्ड कॉलम जो है वो सेकंड्स का है, इसको डबल बार से शो करेंगे। तो अब जो है हम 60.85 मिनट्स को जो है डिग्रीज में लिखेंगे। तो डिग्रीज में लाने के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि 1 आवर जो है इक्वल होता है, 1 आवर जो है 1 डिग्री के इक्वल होती है, या 1 डिग्री 1 आवर के इक्वल है। और 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 आवर 60 मिनट्स। तो फिर 60.85 मिनट्स जो हैं उसके कितने आवर्स बनेंगे, यानी मिनट्स की जगह पे आप मिनट्स ही लिखो, यानी 60.85 हमारे पास यहाँ पे ये सिंगल बार दिखा रहा है क्वेश्चन के अंदर, इसका मतलब ये सारी की सारी वैल्यू जो है वो मिनट्स है। तो अगर 60.85 मिनट्स हो तो हमारे पास इसके कितने आवर्स बनेंगे। तो आपने जस्ट 60.85 को डिवाइड कर देना है 60 से, तो हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने 60.85 को डिवाइड कर देना है, 60.85 को हम डिवाइड कर देना है 60 से, तो हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स जो है वो आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ आवर्स जो होंगे इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2 वैल्यूज़ हैं और 60.85 डिवाइडेड बाय 60, तो हमारा आंसर आएगा 1.01417। तो हमने 5 डेसिमल प्लेसेस लेने हैं यहाँ पे, तो 1.01417, 7 जो है हमने राउंड ऑफ कर दिया है। 6 के ऊपर बार था, यानी कि 6 जो है वो कंटिन्यू थे, तो हमने इसको राउंड ऑफ करके 7 कर दिया। तो ये है नंबर ऑफ आवर्स, ये नंबर ऑफ आवर्स जो है निकल के आए हैं आउट ऑफ 60.85 मिनट्स में से। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने सिर्फ इंटीग्रल पार्ट लेना होता है, डेसिमल पार्ट जो है हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं मिनट्स वाले सेगमेंट या मिनट्स वाले कॉलम पे। तो चूंकि ये इंटीग्रल पार्ट पे हमारे पास 1 दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये 1 आवर्स होंगे। तो 1 आवर इसका आंसर है, और 1 आवर इक्वल होता है 1 डिग्री के, तो 1 डिग्री जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमने सेक्साडेसिमल का एक सेगमेंट जो है उसका आंसर हमने फाइंड कर लिया, जो कि है 1 डिग्री। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है मिनट्स का सेगमेंट। और मिनट्स के सेगमेंट फाइंड करने के लिए यहाँ पे जो हमने नंबर ऑफ आवर्स फाइंड किए हैं, यानी इसमें से हमने 1 आवर जो है वो निकाल दिया है, और बाकी जो हमारे पास यहाँ पे ये डेसिमल पार्ट है हमने इसको कैरी फॉरवर्ड कर देना है। तो डेसिमल पार्ट हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा कि 0.01417। तो ये हो जाएगा हमारे पास डेसिमल पार्ट। तो ये चूंकि हमने नंबर ऑफ आवर्स निकाले थे,
तो ये जो हमने डेसिमल पार्ट निकाला है ये नंबर ऑफ आवर्स हैं, ये नंबर ऑफ आवर्स हैं। तो हमें पता है कि 1 मिनट में 1 आवर में हम जानते हैं कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो 0.01417 आवर्स में कितने मिनट होंगे? तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। तो 0.01417 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे, कितने मिनट्स होंगे? तो जस्ट हमें क्या करना है कि आवर्स को मिनट से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 0.01417 आवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मिनट्स इन एन आवर। तो 60 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ मिनट्स जो है वो आ जाएंगे। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज हैं, 0.01417 मल्टीप्लाइड बाई 60। 60 जो है मिनट्स इन एन आवर होते हैं, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 0.8502। तो 0.8502 ये हमारे पास आंसर आया है। तो ये जो आंसर है ये मिनट्स है। चूंकि हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट में 0 है तो हमने खाली इंटीग्रल पार्ट लेना होता है। तो इंटीग्रल पार्ट जो है हमारे पास 0 मिनट्स इसका आंसर आएगा। ये इसका आंसर है इन टर्म्स ऑफ मिनट्स। तो दो सेगमेंट्स हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, एक डिग्रीज वाला सेगमेंट और एक मिनट्स वाला सेगमेंट। डिग्रीज जो है 1 डिग्री है, जबकि हमारे पास मिनट्स जो है वो 0 मिनट्स है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आया है वो 0.8502 मिनट्स है, जिसका 0 जो है हमने मिनट्स में जो है सेपरेट कर लिया, मिनट्स के अंदर ले लिया, जबकि जो डेसिमल पार्ट है इसे हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे इस कॉलम में, सेकंड के कॉलम में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो यहाँ पे जो है हम कैरी फॉरवर्ड करने के बाद लिखेंगे 0.8502, ये है मिनट्स। 0.8502 जो है ये मिनट्स हैं। अब हमें इन मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है ताकि हम हेक्साडेसिमल का सिस्टम जो है वो कंप्लीट कर सकें। तो हमें जैसा कि मालूम है कि 1 मिनट में 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। 1 मिनट जो है वो 60 सेकेंड्स के इक्वल है। तो फिर 0.8502 मिनट्स में कितने सेकंड होंगे? तो यहाँ पे जो है हम इसको मेंशन कर देते हैं 0.8502 जो है सेकंड्स में कितने मिनट्स होंगे। तो जस्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, 60 से 60 सेकंड्स से मल्टीप्लाई कर देना है मिनट्स को। तो मिनट्स हमारे पास कितने हैं 0.8502। तो 0.8502 को इस तरीके से हम यहाँ पे मेंशन करेंगे और इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 0.8502 है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 60 से। तो हमारा आंसर आएगा 51.012। तो इसका आंसर आता है 51.012 सेकेंड्स। ये हमारे पास सेकेंड्स निकले हैं। तो हमने डेसिमल पार्ट को जो है यहाँ पे इग्नोर कर देना है। दिस शुड बी इग्नोर्ड, क्योंकि हमने फर्दर आगे नहीं जाना, जस्ट हमें सेकेंड्स ही निकालने हैं। तो जो इंटीग्रल पार्ट होगा ये हमें शो करता है कि ये सेकेंड्स है। तो ये हैं 51 सेकेंड्स। तो हमने जो है तीनों सेगमेंट्स को कैलकुलेट कर लिया है। अब बारी है आंसर को कैसे मेंशन किया जाए। तो आंसर में सबसे पहले हम डिग्रीज को जो है लिखा करते हैं, फिर उसके बाद मिनट्स को, फिर उसके बाद लास्ट में सेकंड को। तो डिग्रीज जो हमने कैलकुलेट की है वो है 1 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओनली 1 डिग्री। और मिनट्स जो है हमारे पास 0 थे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 मिनट्स। और जो सेकंड्स थे वो हमने जो कैलकुलेट किए हैं वो हैं 51 सेकंड्स। तो 51 सेकंड्स को इस तरीके से हमने आंसर में मेंशन कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल्स इन डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स। और पार्ट 4 में हमारे पास क्वेश्चन है 255.45 डिग्रीज। तो इसे हमने जो है वो हेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो अगेन मैं जो है 3 कॉलम्स जो है उसको बना के इसको सेग्रीगेट कर लेता हूँ। तो हमारा फर्स्ट कॉलम जो है वो फर्स्ट सेगमेंट को शो करेगा जो कि है डिग्रीज का, और सेकंड कॉलम जो है वो मिनट्स को शो करेगा, और थर्ड कॉलम जो है वो सेकंड्स को शो करेगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है 255.45 डिग्रीज। तो यहाँ पे जो है मैं इसको पहले मेंशन कर दूँ 255
0.45 डिग्रीज। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि हमारे पास जो इंटीग्रल पार्ट है ये तो कंप्लीट डिग्रीज है। इंटीग्रल पार्ट जो है वो इंटीजर्स होते हैं और ये कंप्लीट जो यूनिट को शो करते हैं। तो कंप्लीट यूनिट जो है वो 255 है। तो 255 डिग्रीज जो है हमारे पास ये कंप्लीट है, तो लिहाजा डिग्रीज के जो कॉलम है, डिग्रीज का जो कॉलम है वो उसमें हमने लिखना है 255 डिग्रीज। तो इस तरीके से हमने इसको मेंशन कर देना है। हमें इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि 255 डिग्रीज है, तो हमारे पास इंटीग्रल पार्ट है, तो कंप्लीट डिग्रीज जो है वो 255 है। अब रही बात डेसिमल पार्ट की, तो डेसिमल पार्ट जो है हमारे पास है 0.45 डिग्रीज। ये हमारा डेसिमल पार्ट है। तो इसी डेसिमल पार्ट को जो है हमने कैरी फॉरवर्ड कर देना है मिनट्स के कॉलम में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.45 डिग्रीज, जो कि आवर्स होती हैं। जैसा कि हमें पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर, 1 आवर के इक्वल होते हैं। तो लिहाजा ये 0.45 डिग्रीज जो है ये एक्चुअली आवर्स है, ये हमारे पास आवर्स है। तो अब जो है हमें आवर्स को कन्वर्ट करना है मिनट्स में। तो हम जैसा कि जानते हैं कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। 1 आवर में 60 मिनट्स हैं, और अगर 0.45 आवर्स हो तो कितने मिनट बनेंगे? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.45 आवर्स हो तो हमारे पास यहाँ पे कितने इसके मिनट्स बनेंगे। तो जस्ट हमें 60 से मल्टीप्लाई कर देना है 0.45 को। तो 0.45 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर जो है हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो दो वैल्यूज़ हैं, 60 मल्टीप्लाइड बाय 0.45, तो इसका आंसर आता है 27। तो मिनट्स हमारे पास बनेंगे 27 मिनट्स को हम सिंगल बार से शो करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये डिग्री भी निकल आई और मिनट्स भी निकल आए। लेकिन हमारे पास चूँकि ये डेसिमल पार्ट नहीं है, तो लिहाजा जो सेकंड्स होंगे वो 0 सेकंड्स होंगे, क्योंकि हमने कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। और 0.45 के जो है वो 27, 0.45 को अगर 60 से मल्टीप्लाई करें तो पूरे 27 मिनट्स बनते हैं। कोई डेसिमल जो है पार्ट हमारे पास निकल के नहीं आता। तो 0 सेकंड्स जो हैं हम 0 सेकंड्स जो है अपने हेक्साडेसिमल सिस्टम में इसको शो करेंगे। तो अब बारी आती है आंसर को शो करने की। तो कुछ इस तरीके से हम आंसर को शो करेंगे कि हमारे पास जो डिग्रीज हैं वो हमने कैलकुलेट की हैं 1 डिग्री। तो यहाँ पे हमने 1 डिग्री को मेंशन कर देना है अपने आंसर में। और जो अगली बारी है वो मिनट्स की आती है। तो मिनट्स जो है हमने कितने कैलकुलेट किए हैं 27। तो 27 मिनट्स को हमने मेंशन कर देना है अपने आंसर में कुछ इस तरीके से। और चूँकि सेकंड्स जो है हमारे पास 0 सेकंड्स हैं, तो हमने 0 सेकंड्स को इस तरीके से शो कर देना है। अब डिग्रीज की जगह पे जो है हमने चूँकि 1 डिग्री हमने कैलकुलेट नहीं किया, हमने ये जो है 255 डिग्रीज जो है हमने यहाँ पे इसको मेंशन किया था। तो 1 डिग्री जो है नहीं लिखेंगे, बल्कि 255 डिग्रीज हमारा जो आंसर है वो होगा 255 डिग्रीज 27 मिनट्स एंड 0 सेकेंड्स। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर।